आचार्य समन्त स्वामी कह रहे हैं, भगवान महावीर स्वामी के सिद्धांतों की निरूपणा कर रहे हैं। इसलिए परमात्मा जो होता है वो करुणा से ओतप्रोत होता है, क्षयिक अवयदान देता है। भगवान उस साधु के भीतर ही भेद प्रवेश कर गया तो मित्र जगत किसके चरणों में जाएगा। बिल्कुल जी, मित्र जीवन में इतनी सीखना, गुरु पूर्णिमा के दिन जितने निर्गंत योगी दिखें उनकी वंदना करना, और मित्र गुरुओं का कर्तव्य है जितनी सम्यक श्रद्धा से भरे जीव दिखें उनको धर्म वृद्धि आशीर्वाद देना। आपका एक बासल से गई दृष्टि ही मालूम, महावीर स्मारक के चारों ओर यहाँ विशाल खेत है, जरा सा पानी की एक झलक गिरता है, वो वनस्पति सुबह शाम को देखो, सुबह देखो बड़ी मिलती है। पानी की एक बौछार हरे भरे खेत को हरा भरा और कर देती है। ऐसे गुरु की एक बासल की दृष्टि शिष्य की श्रद्धा को हरी भरी कर देती है। ग्रीष्म काल की लू के थपेड़े, मित्र कितने कपड़े तुम बांध के चलो फिर भी गाल पर ऐसे पड़ते हैं कि आदमी तड़प जाता है, लाल चेहरा हो जाता है। लू के थपेड़े, जैसे ग्रीष्म की तपन में लू के थपेड़े गाल लाल कर देते हैं, मित्र गुरु की उपेक्षा शिष्य के हृदय को सुखा देती है। पर बारिश होती कैसे भी ध्यान दो, जितनी हरे भरे वनस्पति होगी वहीं मेघ बरसते हैं। वन बचाओ, वन बचाओ, बारिश पाओ, वन बचाओ। जहाँ वन सुरक्षित है वहाँ बारिश गहरी होती है। शिष्यों की श्रद्धा जहाँ गहरी है वहाँ गुरु के बादल बरसता है। वन विशाल होना चाहिए। हो। तीर्थंकर वर्धमान ने तीर्थ क्रांतों का नाश कर दिया। वो अंत में लोगों को कहना पड़ा अहिंसा का आतंक। एक ऐसा व्यक्ति भारत में हुआ जैसा उसने महावीर के शासन को अपनी दुर्बुद्धि से क्या लिखा, अहिंसा का आतंक। मतलब बोले हमारी धार्मिक क्रिया में होने वाली हिंसा भी छुड़ा दी। तो व्यक्ति घबरा गया। आतंक को आतंक न कह करके अहिंसा को आतंक का। मित्र अहिंसा आतंक नहीं है, अहिंसा सर्वोदय तीर्थ है। यानी आतंक को, यह तो उसका नाम हिंसा है। ऐसे तीर्थंकर वर्धमान को दीक्षा के उपरांत जब गहन साधना की, उस साधना करते करते कैवल्य को प्राप्त कर लिया। नालंदा राजगृह, यहां पास में ही राजगृह है। विप्लाचल पर भगवान तीर्थंकर महावीर का समूषण लगा हुआ था। पटना और नालंदा के बीच में आप जहां बैठी हो ना, ये वो क्षेत्र है जहां मित्र ऋषभ देव से लेकर के महावीर तक घूमे हैं। तीर्थंकरों का समूषण महावीर स्वामी का ही नहीं लगा, शेष तीर्थंकरों का भी समूषण विपुलाचल पर लगा है। अंतिम तीर्थंकर विपुलाचल पर्वत पर विराजमान थे। यहां नालंदा पटना के बीच में तीन भाई गौतम वंशी ब्राह्मण
500 शिष्यों के गुरु थे और अपने शिष्यों को वेदांत की व्याख्या कर रहे थे। एक उल्लेख मिलता है कि वो जो है यज्ञ कर रहे थे वहां पर, तब तीर्थंकर महावीर को केवल ज्ञान हुआ, स्वर्ग से देवतागण विमानों में आ रहे थे। गौतम ने प्रसन्न होकर के अपने शिष्यों से पूछा, बस आकाश से विमान आ रहे हैं। अब भाई विमानों के थोड़े शिष्य थे वो, वे तो गौतम के शिष्य थे। जगत में ऐसे लोग मिल जाएंगे, बुंदेलखंडी कहूं, बुंदेलखंडी जी के राज में कहियो मोना ऊ की वैसे कहियो, वो ऊंट बिलैया ले गई हाजू हाजू कहियो, मतलब जिसके राज्य में रहना उसकी वैसे कहना है। मित्र, ये विवेकियों का काम नहीं है, लोभियों का काम है। उन शिष्यों ने क्या बोला अपने गुरु से, गुरुजी आपके यज्ञ के अनुष्ठान से देवता प्रभावित हो चुके हैं, इसलिए वे मंडप की ओर आ रहे हैं विमान को लेकर के। गुरुजी खुश, बोले हमारे चेलों ने ठीक कहा। और जैसे ही मंडप से आगे विमान निकल गए, चेले गुरुजी दोनों के मित्र ऐसे मुख चहल कुमला गए चेहरे, जैसे कि मित्र प्रकाश होते ही, सूर्योदय होते ही कुमुदनी मुरझा जाती है। बोलिए क्या बेटा, विमान तो रुके ही नहीं, बस मालूम करो क्या है। एक व्यक्ति आता दौड़ते दौड़ते, महात्मन आपको मालूम, नाथ पुत्र वैशाली वर्धमान को केवल ज्ञान हो चुका है। उनके केवल ज्ञान होने पर उनकी समोषण सभा लगी हुई है, वहां ये देवों के विमान जा रहे हैं। मित्र, थके बैल को देखा कभी आपने? चाहे हल में जोता हो, चाहे बैल गाड़ी में जोता हो, थका बैल जो होता है गर्दन नीचे कर देता है। थका बैल जो होता है गर्दन नीचे कर देता है, उसकी गर्दन ऊपर नहीं उठती। ऐसे जिसका सम्मान गिर जाता है, उसकी गर्दन कभी ऊंचे नहीं उठते। मानव जीवन में उतनी अपना जीवन मानना जितना तुम्हारा यश है। यश के जाते ही जीवन नष्ट हो जाता है। यश के जाते ही जीवन नष्ट हो जाता है। ज्ञानी छोटे छोटे बच्चे, यश छोटे छोटे बच्चे, पानी भरा गुब्बारा देखा? नहीं देखा? मेले में जाओ तो पानी का भरा हुआ गुब्बारा, उसको यूं मारो तो ऐसा सकता है, उसे पानी भरा होता है। क्या बोलते हैं आपके यहाँ? हे मित्र, पानी से भरा गुब्बारा बच्चों को कब तक आनंद देता है? और बच्चा कब तक पढ़कर रहता है? जब तक न्यायाधीश जी पानी भरा है तब तक बच्चा खेलता है और गुब्बारा फूलता दिखता है। जरा भी कहीं पानी उसका निकल गया, फूट गया, तो बालक कब तक लिए रहेगा उसको? छोटा सा बच्चा भी मित्र फूटते ही
उसकी आंखों से पानी फूटने लगता है और गुब्बारे को छोड़ देता है, कहता माँ गुब्बारा फूट गया। हे मित्र, जैसे फूटे गुब्बारे को बच्चे छोड़ देते हैं, ऐसे जिनके जीवन में यश फूट चुके होते हैं मित्र, उनको सारे मित्र भी छोड़ देते हैं। मित्र, बहुत सारे खेतों में बकरियां भेड़ें चल रही थी, और भेड़ें चल रही थी। मित्र, गडरिया ने एक वृक्ष को यूं झूरा, सारी की सारी भेड़ें वहां खड़ी हो गई, इकट्ठी हो गई। जैसे उसकी पूरी पत्ती खा लिए, गडरिया वहां से आगे बढ़ा, वृक्ष सूना का सूना खड़ा और भेड़ें दूसरी चली गई। ये जगत के भीड़, मित्र से सत्य मत मानना। जब तक पत्तियां तुम्हारे ऊपर हैं तब तक भेड़ें तुम्हारे नीचे हैं। वो पत्तियां झड़ गई, भेड़ें आगे खिसक जाती हैं। जब तक पुण्य तुम्हारे पास है, ज्ञान तुम्हारे पास है, चारित्र तुम्हारे पास है बेटा, तभी तक दुनिया तुम्हारे साथ है। जैसे भेड़ें वृक्ष छोड़ के चली जाती हैं, दुनिया तुमको छोड़ के चली जाएगी। इसलिए जगत के लोगों की प्रतिष्ठा को अपनी प्रतिष्ठा मान मत बैठना। क्षण मात्र में गौतम का चेहरा उदास हो गया, और मित्र जितनी शिष्य मंडली थी वो भी सिर पे हाथ रखती है। वो सुब्रत सागर जी, मित्र बहुत गहरी बात है। पिता पुत्र को जन्म दे तो संपत्तिशाली हो तो बेटे पिता की बड़ी इज्जत करते हैं। पिता यदि कमजोर है तो स्वयं की संतान भी सम्मान नहीं रखती। पिता के पास संपत्ति है, हुनर है, तो मेरे मित्र पिताजी पिताजी बोलते हैं बेटे। और यदि नहीं है तो कहते कहां जा रहे हो तुम? बोले कहां जा रहे हो तुम? ओ, एक पिता से पुत्र कहे कहां जा रहे हो तुम? वही पिता सम्राट है तो बेटे की क्या योग्यता, बोल सके कहां जा रहे तुम? अहो तात, आज्ञा दीजिए, मैं क्या करूं? क्या मिश्री घुली? अहो तात, यदि किसी का बेटा मुकेश भैया यूं कहे, अहो तात, वे पुण्यात्मा जीव हैं, उन पिताओं के कर्ण पवित्र हैं, पुण्य से भरे हुए हैं, जिनकी संतान यूं कहती हो, अहो तात आज्ञा करो, मैं क्या करूं? उसमें पिता मान ले मैं सबसे बड़ा पुण्यात्मा जीव हूं। ऐसे गुरु ज्ञान से भरा है, चारित्र से भरा है, ये से भरा है, उसके शिष्य गुरु के चरणों में आज्ञा मांगते हैं, और गुरु का महत्व क्षीण हो जाए, शिष्यों के चेहरे कुमला जाते हैं। गौतम स्वामी के शिष्यों का वही हुआ, वही हुआ। परास्त सम्राट के देश में कोई कीमत नहीं रहती। शांति से बैठ के गौतम क्या कर सकते थे? सारे देव पहुंच गए समूषण में, समूषण सभा लग चुकी, लेकिन प्रभु का मौन नहीं खुला। खुलता भी कैसे? न में पहाड़े सिंगनी का दूध। मित्र, सिंगनी का दूध एल्युमिनियम की डेगची में नहीं निचोड़ा जाता। सिंगनी का दूध स्वर्ण पात्र में ही होता है। जीवन में योग्य काम भी करो, और योग्य काम किसी को देखो तो सामने वाला का योग्य पुण्य भी देख लेना। योग्य पुण्य नहीं है। गुन्नू के पिताजी ज्ञानी शक्कर, तुमने तो बहुत शक्कर के बोरे दे दिए, पन्ना तुमने घीट के टीन पकड़ा दिए और उसने शक्कर दे दी,
अनिल भाई ने गेहूं दे दिए मुकेश भाई, लेकिन बनाने वाले में क्षमता नहीं थी, उसने शक्कर बर्बाद कर दी, घी बर्बाद कर दिया, मित्र गेहूं बर्बाद कर दी। वो योग्यता होती ना तो सबको मीठा पकवान खिला देता। इसी प्रकार से ज्ञानी विद्या योग्य को देना चाहिए, अयोग्य पुरुष को विद्या नहीं देना चाहिए। अयोग्य पुरुष को जो विद्या देता है वो विद्वान स्वयं कष्ट में जाता है। उर्वरा भूमि में बीज डालोगे तो फसल आएगी, और योग्य पुरुष को विद्या दोगे तो मेरे मित्र वो तुम्हारा शिष्य दिग दिगांत में तुम्हारी यश फैलाएगा। विद्या योग को जानना चाहिए। मौन महावीर का इतना गहराई को प्राप्त हो चुका। धर्म सभा लगी हुई सामान्य आचार्य मुनि की, और वक्ता बोले तो हल्ला होने लगता है, और तीर्थंकर जैसा महावक्ता विराजमान हो, और मित्र 65 दिन हो चुके हैं, मुख से दिव्य धुनी नहीं कर रही है मित्र। सौधर्मेंद्र ने अवधि ज्ञान लगाया, प्रभु की देशना क्यों नहीं कर रही है। क्षण मात्र में जान लिया कि प्रभु के कैवल्य की योग्यता में कमी नहीं है। जिनेंद्र की देशना को झेलने वाले योग्य पात्र का अभाव है, और अपनी अवधि ज्ञान देख लिए योग्यता किसी में है। तो जहां यज्ञशाला में यज्ञ चल रहा था, 500 शिष्यों का गुरु इंद्रभूति गौतम, अग्निभूति गौतम और वायुभूति गौतम, ये तीनों सज्ञे भाई, और तीनों के पास 500 शिष्य थे। जैसे ही सौधर्मेंद्र ने सोच लिया, लेकिन गौतम मान का पिंड है, उनको यहां तक लाना बहुत कठिन काम है। दीपक, ज्ञानी लोग ज्ञान से ही ज्ञानियों को झुकाते हैं, अज्ञान से ज्ञानियों को नहीं झुका पाएंगे आप। धन बल से, बाहुबल से नहीं झुका पाएंगे आप। मित्र, सिर पकड़ के किसी को पैरों में रखना ये महत्वपूर्ण नहीं है, श्रद्धा पकड़ के पैरों में अपने आप आ जाती है।